IIT रुड़की का एक प्रोफेसर 72-73 लाख रुपए सरकार से मिले। मेरे पास उस बंदे की वॉइस रिकॉर्डिंग है अब तक। सब बर्बाद केवल एक लालची प्रोफेसर की वजह से, ताकि वो पैसे खा सके जो आपके और मेरे टैक्स का पैसा है। जो कंप्यूटर बोर्ड्स होते हैं उनमें गोल्ड होता है, बट वो सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और दुनिया में कोई रिसाइकिल ज्यादा कर नहीं रहा है। इट्स अ वेरी टफ टेक्नोलॉजी। गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ रहा है हमको। अपन को कीड़ा लगा कि अपन को क्रैक करना है। भाई साहब 1 साल लगाया लेबोरेटरी में, मेरी दाढ़ी बाल ऐसे बड़े बड़े हो गए थे। ये सारे रिसर्च पेपर पढ़े, क्या क्या प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, सब केमिस्ट्री में सब पढ़ गए उसकी। फाइनली कई महीनों की मेहनत के बाद वो प्रोसेस निकल के आ गया। मैंने गोल्ड सेपरेट कर लिया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में से, बिना जलाए, बिना साइनाइड यूज किए, कोई पोल्यूटेड यूज किए। IIT रुड़की का एक प्रोफेसर था, उसके पास में गया था, मेरे को आपकी लेबोरेटरी यूज करनी है, जो भी आप चीजें यूज करोगे उसके लिए पे करते हैं। मैंने कहा सर नो प्रॉब्लम एट ऑल। कई महीनों के बाद प्रोसेस बन गया। सरकारी स्कीम आ रखी है जिसमें सरकार पैसा दे रही है ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप हमको भेजो। ऑल इंडिया IITs ने भेजा, जिसमें सबसे बड़ी ग्रांट मेरे प्रोजेक्ट को मिली। 72-73 लाख रुपए सरकार से मिले कि यार मतलब और क्या चाहिए, लेकिन सरकारी पैसा में टाइम लगता है। मैंने कहा सर देखो खाली में बैठ नहीं सकता, मेरे पास अपने पैसे हैं थोड़े से, मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना डेमोस्ट्रेशन प्लांट। मैं चुतिया बन गया वहाँ पे। हमारे वर्ड ऑफ माउथ डील हुई कि मैं भी अपने पैसे लगा देता हूँ और बाद में जो पैसा आएगा हम एक्सचेंज कर लेंगे ताकि टाइम ना वेस्ट हो। मैंने लगभग 50-55 लाख रुपए लगाए थे अपने, और एक छोटा सा प्लांट लगाया था, एक रेंट की जमीन लेके। मैंने खुद सब स्टडी किया, टैंक कैसे बनता है, क्या क्या डायमेंशन होने चाहिए, उसमें केमिकल पाइपिंग कैसे होती है, सब कुछ पढ़ा बैठ के समझा और एक प्लांट बनाया। और मैंने टेस्ट किया, वो 100 किलो में टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। एक इंडिया से रिप्रेजेंट करके हम ऐसी चीज बना ली, बायो रिफाइनिंग, बैक्टीरिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज करके मेटल्स को सिलेक्टिवली ई वेस्ट से बाहर निकालना एट सो चीप कॉस्ट। सरकार देख के दिमाग घूम गया, अबे ये क्या बना दिया तुमने यार। मैं तो सोचा ऐसी कुछ कमरे में बैठ के छोटा मोटा कर रहे होंगे। बोले लेकिन मुझे पेटेंट में मेरा नाम चाहिए। मैंने कहा सर बट टेक्नोलॉजी में आप करोगे नहीं? बोले नहीं, मेरे को मेंशन चाहिए। एट देन मैंने कहा सर पेटेंट आपके नाम में नहीं कर सकता, इट्स माय वर्क। प्रोजेक्ट की मां बहन मत करो यार। मैंने अपनी सारी सेविंग लगा दी इसमें। मेरे पास उस बंदे की वॉइस रिकॉर्डिंग है अब तक। उसने बोला आई एम कैंसिलिंग द प्रोजेक्ट, गो होम, डू व्हाटएवर यू वांट। मैंने कहा आई विल नॉट बेग यू, कैंसिल करना है कैंसिल कर दे, मेरा बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट खत्म हो गया। मैंने कबाड़ी बुलाया, ले जाओ सब उठा के, मुझे इसका फैक्ट्री खाली करना है, इसका 20-25 हजार महीने का रेंट है, मैं नहीं भर पाऊंगा। उन्होंने यार मेरे सामने सब तोड़ा है, वो सीन में मेरे दिमाग से नहीं जाता। सब बर्बाद केवल एक लालची प्रोफेसर की वजह से। मेरा सच में जीने का मन नहीं किया। उसके बाद 2024 में मुझे पता लगा प्रोजेक्ट कैंसिल किया ही नहीं, वो सरकारी फंड अपने पास लेके ताकि वो पैसे खा सके, जो मेरे नाम पे इशू हुआ था पैसा खा सके, जो आपके और मेरे टैक्स का पैसा है। फ्री का किसी के बाप का पैसा नहीं है वो। मैंने इतने ईमेल लिखे DST को, MHRD वगैरह को, मिनिस्टर्स को कि भाई वो प्रोजेक्ट के नाम है 72-73 लाख रुपए वापस ले लो, बंदा खा जाएगा। प्रोजेक्ट मेरी क्रेडिबिलिटी पे इशू हुआ था, कोई रिप्लाई नहीं आया। देन मैंने फ्रस्ट्रेशन में आके लिंक्डइन पे बड़ी पोस्ट लिखी, हुआ कुछ नहीं, मेरे पे प्रेशर बनाया गया, पोस्ट डिलीट करो।